राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, मंगलवार का दिन जो है वह भगवान श्री हनुमान जी को अर्पित किया हुआ दिन है। यानी दोस्तों, मंगलवार के दिन जो है विशेष रूप से भगवान हनुमान जी की पूजा आराधना की जाती है। वैसे दोस्तों, भगवान हनुमान जी के जो सच्चे भक्त हैं वह हनुमान जी की रोज़ाना सुबह व शाम पूजा आराधना करते हैं। लेकिन दोस्तों, हनुमान जी की विशेष रूप से जो है मंगलवार के दिन पूजा आराधना की जाती हैं। और मंगलवार का दिन जो है वह भगवान हनुमान जी को बहुत ही प्रिय दिन होता है। हनुमान जी अपने भक्तों से बहुत ही जल्द प्रसन्न होने वाले देवता हैं और हनुमान जी की पूजा जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करने में सहायक होती हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए इस दिन भक्त उन्हें कई तरह के प्रसाद का भोग लगाते हैं और हनुमान जी के समक्ष व्रत उपवास रखकर अपनी पूजा आराधना करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हनुमान जी को जो है कलयुग के जागृत देवता भी कहा जाता है। यानी हनुमान जी जो है कलयुग में अपने भक्तों की हमेशा इच्छा, मनोकामना और रक्षा जो है करते रहते हैं। मंगलवार का व्रत सुख, समृद्धि, सम्मान का सर्वोत्तम साधन है। इस व्रत को विधिवत करने और कथा सुनने से मंगल कामनाएं पूरी होती हैं। मंगलवार का व्रत 21 सप्ताह तक किया जाता है। इस व्रत के करने से मंगल ग्रह की दृष्टि सुरक्षा होती है, समस्त दुखों का नाश होता है। मंगलवार को सूर्य उदय से पूर्व बिस्तर से उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर लाल वस्त्र धारण करके लाल पुष्पों से हनुमान जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। व्रत करने वालों को दिन में एक बार ही भोजन करना चाहिए। भोजन में गेहूं के आटे और गुड़ से बने खाद्य पदार्थ लेने चाहिए। पूजा के बाद व्रत करने वाले को मंगलवार की व्रत कथाओं से ही सुननी चाहिए। तो दोस्तों, ऐसे ही आज हम आपको ऐसी कथा के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे हर सच्चे हनुमान भक्त को इस कथा के बारे में अवश्य ही पता होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तो आइए जानते हैं उस कथा के बारे में। दोस्तों, बहुत ही पुराने समय की एक बात है कि किसी कोई कस्बे में ऋषिनगर नाम का एक कस्बा था। उस ऋषिनगर में केशव दत्त नामक का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी अंजलि के साथ रहता था। केशव दत्त के घर में धन संपत्ति, धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। नगर में सभी केशव दत्त का सम्मान करते थे। नगर में सबसे केशव दत्त प्रतिष्ठित आदमी था। लेकिन केशव दत्त संतान नहीं होने से बहुत ही चिंतित रहता था। यह दुख उसको हमेशा सताता था। उसकी पत्नी अंजलि भी संतान की चिंता में बहुत ही कमज़ोर हो गई थी। दोनों पति पत्नी हर मंगलवार को मंदिर में जाकर हनुमान जी की पूजा करते थे। विधिवत मंगलवार का व्रत करते हुए कई वर्ष बीत गए थे। ब्राह्मण बहुत ही निराश हो गया था, लेकिन उसने व्रत करना नहीं छोड़ा क्योंकि उसके मन में बहुत ही दृढ़ संकल्प और विश्वास था। वह हर मंगलवार को व्रत किया करता था। कुछ दिनों के बाद केशव दत्त हनुमान जी की पूजा करने के लिए जंगल में चला गया। वह अपनी पत्नी को बोला कि मैं अब हनुमान जी की जो है जंगल में जाकर सेवा करूंगा, पूजा आराधना करूंगा, तुम यहीं रहकर हनुमान जी की पूजा करना। ऐसा कहकर केशव दत्त हनुमान जी की पूजा करने के लिए जंगल में चला गया। उसकी पत्नी अंजलि घर में रहकर मंगलवार को व्रत करने लगी। दोनों पति पत्नी केशव दत्त और उसकी पत्नी पुत्र प्राप्ति के लिए मंगलवार को विधिवत व्रत करने लगे। कुछ दिनों बाद अंजलि ने अगले मंगलवार को व्रत किया, लेकिन किसी कारणवश उस दिन हनुमान जी को जो है भोग वह नहीं लगा सकी। भूल हो गई होगी उसके, और हनुमान जी को भोग लगाए बिना वह सभी भी भोजन कैसे करती। तो उस दिन अंजलि सूर्य छिप जाने पर भूखी ही सो गई। अगले मंगलवार तक हनुमान जी को भोग लगाए बिना उसने भोजन नहीं करने का प्रण लिया, क्योंकि दोस्तों उसको बहुत ही पश्चाताप हुआ कि उससे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। तो इस करके उसने अगले मंगलवार तक ना भोजन ना पानी पीना तक का प्रण ले लिया। 6 दिन तक अंजलि भूखी प्यासी रही। 7वें दिन मंगलवार को उसने हनुमान जी की पूजा की, लेकिन तभी भूख प्यास के कारण वह बेहोश होकर गिर पड़ी। हनुमान जी ने उसे सौपन में दर्शन देते हुए कहा, उठो पुत्री,
मैं तुम्हारी पूजा पाठ से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम्हें सुंदर और सुयोग्य पुत्र होने का वर देता हूँ। यह कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। तभी अंजलि की बेहोशी दूर हो गई। उसने जल्दी से उठकर हनुमान जी को भोग लगाया और खुद भी सवय भोजन कर व्रत का पालन किया। हनुमान जी की अनुकंपा से 9 माह पश्चात अंजलि ने एक सुंदर शिशु को जन्म दिया। मंगलवार को जन्म लेने के कारण उसे उनका नाम मंगल प्रसाद के नाम से ही रख दिया। कुछ दिनों के बाद अंजलि का पति केशवदत्त भी घर पर लौट आया। उसने आंगन में खेलते मंगल को देखा तो अंजलि से पूछा, यह सुंदर बच्चा किसका है? अंजलि ने खुश होते हुए हनुमान जी के दर्शन देने और पुत्र प्राप्ति का जो भी सारी कथा थी वह कथा जो है केशवदत्त को सुना थी। लेकिन दोस्तों, केशवदत्त को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसके मन में पता नहीं कैसे कलुषित विचार आ गया कि अंजलि ने उसके साथ विश्वासघात किया है, यानी कि उसके साथ गलत किया है और अपने पापों को छिपाने के लिए वह झूठ बोल रही है। केशवदत्त ने उस बच्चे को मार डालने का संकल्प कर लिया। एक दिन घर से बाहर कुछ दूरी पर बने कुएं पर केशवदत्त स्नान के लिए गया। मंगल भी उसके पीछे पीछे कुएं पर पहुंच गया। केशवदत्त ने स्नान के बाद मंगल को उठाकर उसे कुएं में डाल दिया और चुपचाप अपने घर पर लौट आया। अंजलि ने उसके साथ मंगल को नहीं देखा तो पूछा, मैंने मंगल को आपके पीछे जाते देखा था, वह वापस लौटकर क्यों नहीं आया? केशवदत्त ने कहा, मंगल तो कुएं पर मेरे पास पहुंचा ही नहीं, वहीं खेलने चला गया होगा। अभी केशवदत्त ने यह कहा ही था कि मंगल दौड़ता हुआ घर के आंगन में लौट आया। केशवदत्त मंगल को देखकर बुरी तरह हैरान हो उठा। उसी रात हनुमान जी ने केशवदत्त को स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, तुम दोनों के मंगलवार को व्रत करने से प्रसन्न होकर पुत्र जन्म का वर दिया था मैंने, और तुम अपनी पत्नी को उल्टा क्यों समझते हो? यह कहकर हनुमान जी अंतर्धीन हो गए। तभी बिस्तर से उठकर केशवदत्त ने दीपक जलाकर रोशनी की और अंजलि को जगाकर उससे क्षमा मांगते हुए स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन देने की सारी बात बताई। उसने अपने बेटे को हृदय से लगाकर बहुत प्यार किया। उस दिन के बाद सभी आनंदपूर्वक रहने लगे। मंगलवार का विधिवत व्रत करने से उनके घर के सभी कष्ट नष्ट हो गए। इस तरह जो स्त्री पुरुष विधिवत मंगलवार का व्रत करके व्रत कथा सुनते हैं, हनुमान जी उनके सभी कष्ट दूर करके घर में धन संपत्ति का जो है भंडार भर देते हैं। तो दोस्तों, ये वह कथा थी जो हनुमान जी के हर सच्चे भक्त को अवश्य ही इसके बारे में पता होना चाहिए। तो दोस्तों, हनुमान जी की पूजा आराधना हमें नित्य रोजाना करनी चाहिए। तो विशेष करके मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा आराधना जो है हमें अवश्य ही करनी चाहिए।